17 मार्च है और दिन सोमवार का है। खबर बिहार पुलिस के आईपीएस महकमे से खबर आ रही है। कुछ महीने पहले केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए 1996 बैच के आईपीएस पदाधिकारी बलराम नैयर असनैन खान पटना सीनियर एसपी रहे, पटना आईजी रहे, मुजफ्फरपुर आईजी रहे, आर्थिक अपराध इकाई और विशेष निगरानी इकाई के दोनों महत्वपूर्ण पदों पर अपना पूरा कार्यकाल किया और इस बीच केंद्र प्रतिनियुक्ति चले गए। कुछ महीने उनको गए हुआ होगा, मान के आप चलिए 3, 4, 5 महीना उनको गए हुआ होगा और वापस वो लौट रहे। एक रिटायर आईपीएस पदाधिकारी ने कहा कि ये आईएएस और आईपीएस रैंक के पदाधिकारी के पद की गरिमा है। यदि किसी भी राज्य से यदि आईपीएस पदाधिकारी केंद्र जा रहे हैं तो 3 साल 4 साल वह अपना टर्म पूरा करके लौटे। इससे पहले भी जब पटना सीनियर एसपी ढिल्लो साहब थे, उनका प्रमोशन डीआईजी में हो गया और उनको डीआईजी में एसएसपी के रूप में रखा गया और राजीव मिश्रा को बुलाने के बाद ही, केंद्र से बुलाने के बाद, बीच में सीबीआई में थे राजीव मिश्रा और उनको बुलाकर पटना एसएसपी की जिम्मेदारी दी गई। उस समय भी हमारा चैनल केंद्रीय जांच एजेंसी और गृह मंत्रालय को बार बार ध्यान दिला रहा था, यदि आप केंद्र प्रतिनियुक्ति पर कोई आईएएस कोई आईपीएस जा रहा है, उसकी अवधि सीमा है, बिना अवधि सीमा वह पूरा किए वापस आ रहा है। नैयर असनैन खान साहब से मेरे व्यक्तिगत अच्छे संबंध रहे, बीच बीच में खबर उनके खिलाफ बनती रही, माहौल ऐसा बनता रहा। वो सोचते होंगे किसी पदाधिकारी के कहने पर मैं खबर बना रहा हूं ना, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्योंकि मेरे साथ सब लोग जुड़े हुए हैं और सब कहते हैं कि आप सच दिखाइए, पक्षपात मत कीजिए। जिस तरह एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन साहब जब बिहार लौटने वाले थे, सरकार ने उन्हें रिक्वेस्ट कर बुलाया। बहुत सी खबर मैंने कुंदन कृष्णन आईपीएस पदाधिकारी के खिलाफ में बनाई, तो सवाल ये उठता है अब रिक्वेस्ट नैयर असनैन खान पर हो गया, वो वापस आ रहे हैं, आदेश जारी हो चुका है, इसी महीने में वो वापस लौट आएंगे। 1 से 2 दिन 3 दिन में वह बिहार लौट सकते हैं। अगले हफ्ता सोमवार तक वह बिहार में अपना योगदान देंगे। अब फिर चर्चा होने लगी। एक आईएएस ने मुझे कह दिया, वह केंद्र में तैनात है, कहा नीतीश कुमार की तो बहुत बेहतर कार्यशैली रही है, ये निर्णय कौन ले रहा है? अब नैयर असनैन खान साहब जो आ रहे हैं उनको वही 2 विभाग दिया जाएगा। एक विभाग तो स्पेशल ब्रांच के एडीजी है सुनील बाबू, बक्सर बेगनगोला के रहने वाले हैं, वो भी 1996 बैच के आईपीएस पदाधिकारी है। एक विभाग उनके पास में है। एक विभाग है 1994 बैच के आईपीएस है पंकज दरार साहब, एक अतिरिक्त विभाग उनके पास है। 2 एडीजी के पास अलग अलग विभाग है। ये दोनों विभाग में नैयर असनैन खान साहब 3 साल से 3.5 साल से भी अधिक अपनी सेवा दे चुके हैं। चर्चा गृह मंत्रालय नहीं ध्यान दे रहा है। बाप रे बाप, देश में यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पद है जिसका ख्याल ना राज्य सरकार रख रही है ना केंद्र सरकार रख रही है। बताया जाता है कि नैयर असनैन खान साहब को आर्थिक अपराध इकाई और विशेष निगरानी इकाई की जिम्मेदारी सरकार फिर दे देगी। पर्दे के पीछे चर्चा है कि दीपक बाबू से बातचीत हो गई है। अब ये दीपक बाबू कौन है इस पर बोलना ठीक नहीं है। मेरा भी नाम दीपक है, नौरंगी है, तो दीपक नाम को ज्यादा बदनाम करना भी ठीक नहीं है। लेकिन ये चर्चा आईएएस महकमे में है कि नैयर असनैन खान साहब को वही दोनों पद मिलेंगे और वह दोनों पद बड़ा महत्वपूर्ण है राज्य सरकार का, विशेष निगरानी इकाई और आर्थिक अपराध इकाई। इस मामले में अच्छा काम भी किया नैयर असनैन खान ने, लेकिन जब अपने ही स्वजाति के लोगों को निर्दोष मुक्त कर दिया और दूसरे समुदाय के लोगों को चार्जशीट कर दिया
अपने साथ काम करने वाले पदाधिकारी की मां तक के बारे में अपनी जांच रिपोर्ट में लिख दिया। वह मां जिसकी उम्र जिंदगी और मौत के बीच है, वृद्ध महिला है, राकेश दुबे की मां के बारे में लिख दिया। राकेश दुबे और नैयर हसनैन खान के गहरे संबंध की चर्चा आईएएस आईपीएस महकमे में होती है। जब राकेश दुबे प्रभावशाली आईपीएस पदाधिकारी थे तो नैयर हसनैन खान से इनकी बनती थी। कई जगह राकेश दुबे ने विशेष परिस्थिति में कई ऐसे बड़े बड़े माननीय हैं राष्ट्रपति राज्यपाल महोदय जिनके साथ वह कार्य कर चुके हैं। समय समय पर व्यक्तिगत तौर पर नैयर हसनैन खान साहब को ले जाकर मिलवाया भी, लेकिन मैंने भी रिक्वेस्ट किया कि देख लीजिए मामला क्या है। कई पदाधिकारी कह रहे हैं कि आप जो टेलीफोन दे रहे हैं वो पहले के एसपी का है जो आरा में रह चुके हैं। वह 90 दिन जो कोरोना काल के समय में वह भोजपुर एसपी थे, उस समय कितना पैसा कोई आईपीएस कमा लेगा। और कोरोना के समय जो सब कुछ बनता, गाड़ी का आना जाना, कोरोना महामारी के दौरान लोग ये कहते हैं, आईएएस पदाधिकारी का मानना है कि उनके यहां राष्ट्रपति का जाना डीएम आईएएस आईपीएस सहित सरकार को बेकार लगा, बेहतर नहीं लगा कि एसपी के यहां राष्ट्रपति महोदय आ रहे हैं। राष्ट्रपति का राकेश दुबे के यहां जाना उनके जीवन के लिए खतरे की घड़ी से कम नहीं था। दो बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अकाउंट सीज है और सारी कार्रवाई जो एक आईपीएस पर होनी चाहिए वो उन पर हो गई है। कोई समीक्षा करने तैयार नहीं है। विनय कुमार है, अभी नए नए ज्वाइन किए हैं, जब से ज्वाइन किए हैं वो ना सो रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। पुलिस को दिन रात काम पटरी में लाना चाह रहे थे। इस बीच होली के बीच घटनाएं घटने लगती है। यदि पुलिस गोली चला देती तो ये बात सामने आती कि पुलिस ने पब्लिक पर गोली चला दी, त्योहार में इतने लोग मारे गए और भारी हंगामा खड़ा होता। जब कोई मौका नहीं मिल रहा है किसी पार्टी को, किसी पदाधिकारी को, तो आईएएस आईपीएस के भी कुछ लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। डीजीपी के खिलाफ खबर नेशनल न्यूज चैनल पर चल रही है। हर व्यक्ति को जो आज डीजीपी के दौड़ में था वह व्यक्ति पॉलिटिक्स करेगा। आप इसे मानिए या ना मानिए, मैं भी डीजीपी रहता और मेरे ही बैच का कोई आईपीएस पदाधिकारी या मुझसे एक बैच जूनियर वह डीजीपी बन जाता तो मैं भी जरूर कुछ ना कुछ बोलता कि ये देखिए क्या हो रहा है, पुलिस पर हमला हो गया, ये हो गया। इस मामले को जानबूझकर भी उछाला जा रहा है। कई बड़ी बड़ी घटना घटी, इससे पहले भी पुलिस के लोग मारे गए हैं, लेकिन फिर सवाल उठता है, सीबीआई है देश में, अमित शाह जी आप गृह मंत्री हैं, गृह मंत्रालय आपके अधीन है, बीजेपी की सरकार है। इस तरह से आईपीएस कुछ कुछ महीनों में राज्य से जा रहे हैं, फिर केंद्र से आ रहे हैं। क्या नियम कानून है भाई? और सरकार में यह हल्ला होने लगा कि उस पदाधिकारी को वही पद दिया जाएगा जहां उनकी कार्यशैली को लेकर कुछ कुछ पदाधिकारी नाराज भी है कि भाई मेरे खिलाफ। सरकार को माननीय नीतीश कुमार को ध्यान देना होगा कि नैयर हसनैन खान साहब 1 से 2 दिन सोमवार तक बिहार में अपना योगदान देंगे। आर्थिक अपराध इकाई और विशेष निगरानी इकाई में उनकी तैनाती कर दी जाएगी। मेरे चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है, मेरे खबर से बनाने से कुछ होने वाला नहीं है। यह भी चर्चा है कुंदन कृष्णन साहब को बनाया गया एडीजी हेडक्वार्टर, एडीजी एसटीएफ 3 महीने पहले हमारे चैनल ने एक खबर बना दी थी। जो सच है वो हम दिखा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी एक ही पद पर जो सरकार का महत्वपूर्ण विभाग है वहां दोबारा पोस्टिंग करना कितना उचित है। और गृह मंत्रालय, सीबीआई और केंद्रीय जांच एजेंसी क्या कर रही है? बिहार में कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव भी है। कई गंभीर सवालों के बीच हम आपको फिर कई महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। मैं इसे भागलपुर से दीपक नौरंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आईपीएस नैयर हसनैन खान के बिहार वापस आने का आदेश जारी कर दिया है। कोई नियम कानून है या नहीं? जब कोई पदाधिकारी चाहेगा केंद्र जाएगा, वापस कैडर लौट जाएगा। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले पदाधिकारी के नियम में गृह मंत्रालय करे बदलाव। बिहार में वापस उसी दोनों पद पर तैनाती की चर्चा नैयर हसनैन खान की। दीपक बाबू ने दिया भरोसा,
कि आर्थिक अपराध इकाई विशेष निगरानी इकाई में हो सकती है तैनाती। बिहार में इसी साल होना है विधानसभा चुनाव, जांच एजेंसी को रखनी होगी अपनी निगाहें। बिहार राज्य में कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवा दे चुके हैं आईपीएस नैयर हसनैन खान। बिहार में फिर चर्चा में आई 1996 बैच के आईपीएस नैयर हसनैन खान, जो अगले साल सितंबर महीने में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए थे और फिर कुछ महीनों में ही वे अपने बिहार कैडर लौट रहे हैं। इसको लेकर कई तरह की चर्चा पदाधिकारी में होने लगी है कि गृह मंत्रालय को आईएएस रैंक और आईपीएस रैंक के पदाधिकारी केंद्र के जाने के नियमावली में कुछ बदलाव किए जाने चाहिए, क्योंकि नहीं तो कुछ महीनों के लिए कोई आईपीएस पदाधिकारी हो या कोई आईएएस रैंक का पदाधिकारी हो, जब कोई चाहेगा केंद्र जाएगा, फिर अपने मूल कैडर लौट आएगा। पूरे पुलिस मुख्यालय में यह चर्चा है कि दीपक बाबू ने कहा कि पहले जिन दोनों पदों पर नैयर हसनैन खान साहब की तैनाती थी, दोनों पद पर उनकी तैनाती किए जाने की पूरी चर्चा है। बताया जाता है कि आर्थिक अपराध इकाई और विशेष निगरानी इकाई में वे पहले 3.5 साल अपनी सेवा दे चुके हैं, उसके बाद ही वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या राज्य सरकार को उनके पद पर उनकी तैनाती किया जाना कितना उचित रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि उन्होंने हमेशा नियम और कानून के अनुसार ही तबादले और पोस्टिंग की है, लेकिन हाल फिलहाल बिहार में हुए तबादले को लेकर भी सवाल उठे और फिर केंद्र से लौट रहे आईपीएस नैयर हसनैन खान साहब की उसी पद पर तैनाती को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार को ध्यान देना चाहिए कि एडीजी रैंक के पदों के पद पर पोस्टिंग में गंभीरता पूर्वक ध्यान देकर ही तबादले पोस्टिंग करना चाहिए, लेकिन हम बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है, इसलिए सरकार अपने मन के मुताबिक पदाधिकारी की तैनाती करेगी। पूरे देश में हर राज्य में यही हो रहा है। राज्य सरकार अपने मन के मुताबिक ही आईएएस रैंक और आईपीएस पदाधिकारी की तैनाती करती है। बताया जाता है कि 2 दिनों के बाद आईपीएस नैयर हसनैन खान पुलिस मुख्यालय में अपना योगदान दे देंगे। अब देखना यह है कि राज्य सरकार आखिर क्या उन्हें दोनों पद पर उनकी तैनाती करती है, इसमें कोई बदलाव भी करती है।